क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, राइट एनी टू सैलिएंट फीचर ऑफ द कर्व, हाउ डज दिस कर्व एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी बोथ इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले आपको एक ग्राफ शो करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि अगर आप मास नंबर ए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें और इन दोनों में आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ इस तरह का आपको प्रेजेंट होगा। आप देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या शो करता है कि स्टार्टिंग में जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, देखिए न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर कम है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कम आती है। जिसका मास नंबर ज़्यादा है, देखिए यहाँ से ज़्यादा है, उनका मास नंबर ज़्यादा है लेकिन उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक एवरेज या कम है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज में आपको मिलेगी देखने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। अब किसी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रेंज में आने की कोशिश करता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम आ जाए। तो ये वाले जो होंगे हैवी न्यूक्लियस, ये टूटेंगे, टूटकर इस रेंज में आएंगे जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और जो आप देखेंगे ये छोटे छोटे हैं, ये ऐड होंगे, ऐड होने के बाद ये वाले मास नंबर में कन्वर्ट होंगे, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना है। तो कर्व मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास कर्व है। इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको 56 Fe की देखने को मिलती है, 8.6 के आसपास। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, इन पर आपको पीक मिल रहा है। इन पर क्या मिल रहा है? पीक। तो इसमें सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना है, उस ग्राफ के बाद इसके फीचर लिखने हैं। पहला फीचर क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है प्रैक्टिकली देखें तो कांस्टेंट होती है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर। किसकी बात कर रहे हैं? बीच वालों की। जिसका मास नंबर बीच में आता है उनके लिए ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, ये किसको डिफाइन करती है आप बता सकते हो? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शोज स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? वो स्टेबल है। तीसरा आप लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर लाइट न्यूक्लियाई एंड हैवी न्यूक्लियाई। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसकी मास नंबर 30 से कम हो या मास नंबर 60 से ज़्यादा हो, उसके 70 से ज़्यादा हो, उसके लिए आप देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कम है। और इन बीच वाले के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरी हैवी न्यूक्लियस हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मैंने आपको बताया अभी कि ऐसा न्यूक्लियस जो बहुत ज़्यादा हैवी है। हैवी कौन कौन से हैं? ये वाले 100 के बाद वाले। उसके पास लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, तो वो क्या काम करता है? वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इस रेंज में आने की कोशिश करता है। ये मास नंबर ज़्यादा, ये मास नंबर कम, तो इसका मतलब वो टूट जाएगा, उसका फिजन हो जाएगा। तो अंडरगो फिजन एंड स्प्लिट इनटू 2 मीडियम साइज न्यूक्लियाई विद लार्जर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड रिलीज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मैंने आपको बताया कि ये क्या काम करते हैं। ये जो हैवी न्यूक्लियस है वो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा और टूटने के बाद बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर ये टूट जाएंगे और जिसका मास नंबर कम है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। When two very light nuclei having low binding energy per nucleon combine together and form a medium size nuclei of higher binding energy per nucleon release enormous amount of energy। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया कि जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो भी इस रेंज में आने की कोशिश करता है, जो लाइट न्यूक्लियस होता है वो भी इस रेंज में आने की कोशिश करता है। तो अब क्या हो, जो हैवी न्यूक्लियस है वो टूटता है तो उसको बोलते हैं फिजन।
जो लाइटर न्यूक्लियाई है वो ऐड होते हैं, उसको बोलते हैं हम फ्यूजन।